अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बरामदात के हवाले से। अगर दरामदात के ऊपर देखें तो बरामदात बढ़ती दिखाई दे रही, लेकिन दरामदी बिल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। लेकिन ख़ास ये जो आज हम अपना मरकज़ मौजू रखेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त बरामदात के अंदर बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को मसाइल, लेकिन सबसे बड़ा है फ्रेट रेट्स। अगर इजाफी पैसे देने को तैयार भी हैं तो उसके मुतबादिल कंटेनर्स की शॉर्टेज जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वैसे तो ये मसला क्योंकि बहुत सारी शिपिंग लाइंस जो हैं डिस्टर्ब हैं, बंद हो चुकी हैं, बहुत कम वेसल चल रहे हैं, जो कम चल रहे हैं वहाँ पोजीशन की शॉर्टेज की भी बात करें। लेकिन इस वक्त आज का मेन पॉइंट होगा कंटेनर्स की शॉर्टेज। हमारे साथ सबसे पहले एसोसिएशन के मेम्बरान मौजूद हैं और जो इसको तरसीलात का सिलसिला चलाते हैं उनसे बात करने से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सरदार गुड्स की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या देखते हैं इस वक्त कंटेनर्स की पोजीशन क्या है? फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के ऊपर मौजूद है हम। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के लिए एक अहमियत थी, एक अरूज था, लेकिन उसके बाद जैसे अब सिलसिला चला कोविड के बाद इस वक्त पाकिस्तान की बरामदात ऊपर जा रही हैं, ज़रूरत है, लेकिन कंटेनर्स का इस वक्त बहुत बड़ा असल क्राइसिस है कि कंटेनर्स? सर सबसे पहले तो ये है, ये कोविड का जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हुई ना, मेन इफेक्ट ये है। दूसरा जो शिपिंग लाइन मर्ज होगी ना, उसकी वजह से कंटेनर वगैरह बड़े शॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। कुछ ये देख लें, ये आपका जो अली जैदी साहब यहाँ पर आए थे, वो इनको ये मशवरा दे रहे हैं कि हम आपको शिप लें, आप शिप लेके कंटेनर वगैरह हम इकट्ठे करके वो इधर पूरे करते हैं। ये हिसाब किताब है, कोई सिस्टम नहीं बन रहा यहाँ पर। एक्सपोर्ट्स वगैरह के कंटेनर जो जाते हैं वो वहीं पर उसके शिपिंग लाइन की मर्ज होने की वजह से बहुत शॉर्टेज आ रही है। अच्छा, शिपिंग लाइन से यहाँ ऑफिस भी हैं, हमारे साथ क्लियरेंस एजेंट भी, हम उनसे भी इस बात पे बात करेंगे। एक कंटेनर आता है, कराची उतरता है, वहाँ से आगे छोटी गाड़ियों में भी यहाँ सप्लाई करते हैं। और वो कंटेनर पूरा इंपोर्ट वाला यहाँ आए तो डेफिनेटली कंटेनर की शॉर्टेज कहीं ना कहीं पूरी की जा सकती है। जी पूरी की जा सकती है, पर ये कंटेनर की शॉर्टेज आपको मैंने बताया ना, मेन जो है ये कोविड की वजह से ज़्यादा है। और जो लाइंस वगैरह शिपिंग लाइन मर्ज हुई ना, जिसकी वजह से ज़्यादा, ये लोकल जो आप कह रहे हैं ना वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए डेफिनेटली अगर एक किराया बड़ा महदूद हुआ करता था, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्टर उसके ऊपर चीखते नज़र आ रहे हैं कि पहले फ्रेट रेट्स जो हैं वो जो कंटेनर वो अपना देखे ना, एक जो किराया था फ्रेट था वो अभी एक 30 टन की गाड़ी 1,10,000 20,000 में लगती थी। अभी शॉर्टेज, इधर भी शॉर्टेज की वजह से, उधर भी शॉर्टेज की वजह से अब वही गाड़ी इस टाइम जो रेट है ना 30 टन का, वो 170 165 वो इसी वजह से हुआ हुआ। क्या आपके ख्याल में इसके लाहेमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान पीडीएम की गवर्नमेंट अब आई है तो इसका कैसे शिपिंग मिनिस्ट्री के तौर पे कैसे हम किया जाए? क्योंकि डेफिनेटली अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो शिपिंग लाइंस के साथ या वेसल्स वाली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ बात डायलॉग कर सकती है। सर कर सकती है। अभी आपके सामने हालात हैं, जो ये आपस में इनके क्लैश नहीं ख़त्म हो रहे। ये अपना ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह का क्या सोचेंगे, इनके आपन ही क्लैश ख़त्म हो रहे हैं। अब देखें ना, ये जलसे वगैरह होते हैं, इसमें 40-40 50-50 कैंडिडेट इनके अपने जो स्टेज वगैरह उन पर लग जाते हैं। एक साइड पे मरीम नवाज़ का जलसा हो रहा है, एक साइड पे इमरान खान का जलसा हो रहा है। 100 कैंडिडेट तो ऐसे शार्ट हो जाता है। इसमें क्या किया जाए बताएं? बड़ा एक पॉइंट है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे साइड पे रखा हुआ, लेकिन अब इसे शामिल करेंगे। तो कितना इफेक्ट ये करे कि सियासी, क्योंकि एक्सपोर्टर हमसे रोज़ इस बात पे बात कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो कारोबार को इस वक्त मुतासर कर रहा है। एक तो ये कंटेनर्स वाला मसला आपने कहा कि कंटेनर्स ब्लॉक हो जाते हैं, दूसरा अगर फिर कहीं गवर्नमेंट रोकना हो तो वहाँ उतार के रख लिए जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक रूल है कि कंटेनर को जो एक्सपोर्ट के लिए उसे एमरजेंसी की सिचुएशन है, उसे एम्बुलेंस की तरह कोई इशारा भी नहीं लगता, कुछ भी लगता। ऐसे कवानीन मुल्क की बरामदत बढ़ाने में कारआमद साबित नहीं होते। सर देखिए ना, यहाँ पर सबसे पहली बात, किसी ने भी कोई जलसा या कोई चीज़ करनी, सबसे पहले इन्होंने पकड़ने हैं कंटेनर बढ़ के रोड ब्लॉक करने हैं। आप देखें ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर हर एक को अपनी पड़ी हुई है। हुकूमत वगैरह उनको ये है कि इमरान खान को मेरी हुकूमत आगे मैं अपना सिस्टम चलाऊँ, किसी को मुल्क का कोई परवाह नहीं है। ये देखें ना, एक्सपोर्ट वगैरह इम्पोर्ट वगैरह या क्या बन रहा है, किसी चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको इस वक्त अपनी है। किसी को कोई इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है और आवाम जो है ख़ास तौर पे हमारी बरामदात, क्योंकि मुल्क के लिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक नुक्ता जो है वो बरामदात है, जो इस वक्त पाकिस्तान का पूरा मुआशी स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो अपने ऊपर उठाए खड़े हैं। हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं। मैं इनसे पहले क्लियरिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि उनसे बात करें फिर ऑफिसर की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप क्योंकि बहुत देर से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, आपके ख्याल में इस वक्त वजह है क्या और मुश्किल आ कहाँ रही है? अगर हम बात करें ना फैसलाबाद की कि यहाँ पर कंटेनर क्यों शार्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कसूर पंजाब गवर्नमेंट का है। उसने यहाँ पर 0.9% टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से इंपोर्टर यहाँ अपना माल नहीं मंगवाते। वो कराची से क्लियर करवाने को प्रेफरेंस देते हैं।
जब कराची से क्लियर होता है तो वो कंटेनर भी वहीं फारग हो जाते हैं, यहाँ कंटेनर आते ही नहीं है। सबसे बड़ी रीज़न एक शॉर्टेज की ये भी है। दूसरा जो आपने फ्रेट की बात की वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आपको पता ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे फ्लक्चुएशन आ रही है, उसकी वजह से शिपिंग लाइनें जो हैं वो भी अपने फ्रेट में तब्दीली करती जा रही हैं। तो लिहाजा इम्पोर्टर जो है वो डर रहे हैं इम्पोर्ट करने से कि आज हम कोई आइटम इम्पोर्ट करेंगे, फ्रेट ज़्यादा हो गया, यहाँ बिकेगी नहीं, कल को अगर फ्रेट कम हो गया तो आइटम सस्ती हो जाएगी, हमें लॉस होगा। लिहाजा इस वजह से इंपोर्ट रुक गया। जब इंपोर्ट रुक गया तो कंटेनर नहीं आ रहे, जब कंटेनर नहीं आता तो फिर वो शॉर्टेज भी पैदा हो जाती है। इसमें दो वजूहात, एक मेरी तरफ से मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा कि ये नहीं है गवर्नमेंट को शिपिंग लाइन से डायलॉग करने चाहिए। देखिए चाइना से, इंडिया से और बांग्लादेश से बड़ा इजीली वेसल उठा रहा है, हमारे कंटेनर 2.5-3 हफ्ते पड़े हैं, कोई वेसल उठा नहीं रहा, सिर्फ इसलिए वहाँ से ना इजाफे पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट्स डायलॉग के साथ प्रेशर क्रिएट कर रही हैं वेसल्स के ऊपर, आप शिपिंग लाइन उठाएगी नहीं तो शिपिंग लाइन्स के साथ वो बड़े सख्त लहजे में बातें कर रहे हैं। बिलाल साहब, ये आपने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। यहाँ जो शिपिंग लाइन है ना वो इस वक्त हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का सलूक कर रही है। बिल्कुल उनकी मोनोपोली है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है, जैसे वो चाहें वो डिटेंशन चार्जेस चार्ज करें, जैसे वो चाहें फ्रेट चार्ज करें। हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ बैठ कर डायलॉग करें और कोई इसकी पॉलिसी बनाए। ये देखें $1 $80 पर डे अगर लगता है तो चंद दिन बाद पता चलता है जब $110 हो गए, कोई इसका कानून नहीं है। लिहाजा ये आपकी बिल्कुल बजा बात है कि शिपिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ तावन नहीं, जबकि इंडिया में बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ, ये बिल्कुल इनका पॉइंट है क्योंकि इस पर एक्सपोर्टर बारहा अपना इतराज़ कर चुके हैं। वैसे ऑफिसर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आपके समय ये ड्राई पोर्ट की रौनकें थी, यहाँ गहमा गहमी हुआ करती, लेकिन अब वो गहमा गहमी नहीं है। लेकिन ऑफिसर्स, मैं इस बात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, कोशिश हैं फिर भी, लेकिन हमारा एक्सपोर्टर वापस आने को तैयार क्यों नहीं? वो भी इंपोर्ट करवा रहा है कराची से, इनका पॉइंट सही था, लेकिन अगर वो भी इस तरह मुतवज्जा हों, डेफिनेटली कंटेनर्स की शॉर्टेज भी पूरी हो सकती है। या वो फैसलाबाद को तरजीह दें, वो भी चाहते हैं कि कराची से कंटेनर मंगवा लिया, लाहौर से मंगवा लिया, सियालकोट, क्या ये भी मरकज़ नुक्ता है जो हमें नुकसान? असल में जो हमारी 3 शिफ्टें हैं 8-8 घंटे की, हम तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उनको जो एक्सपोर्टर आता है विद इन 1 आवर हम कंटेनर उसको क्लियर करवा के देते हैं, और हमारी सारी टीम काफ़ी सफिशेंट है और काफ़ी मेहनती लोग हैं। जहाँ तक ये शिपिंग लाइन का तल्लक है ना, वो ब्लैक मेलिंग ये ऐसे करते हैं कि खाली कंटेनर अगर आ भी जाता है ना इम्पोर्ट का, वो ये कहते हैं कि खाली कंटेनर इसको रिसीव करवाओ कराची टर्मिनल पे, इधर से गाड़ी लेके जाती है टर्मिनल पे। ये भी है एक बात। तो ये शॉर्टेज उन्होंने एक पैकेज दिया है पूरा शिपिंग लाइन ने कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देने, हालांकि शिपिंग लाइन का काम नहीं है, इसे हम कह सकते हैं दानिस्ता मसनूई महंगाई, मसनूई ये किया कुछ ये हुकूमती भी है मामला। और ये जो काम है हमारा एक्सपोर्ट का, पहले सालों में 3000 कंटेनर 4000 कंटेनर पर मंथ होते थे, अभी वो कम हो गए, काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी नई टीम आई है, GM साहब और हमारी नई मैनेजमेंट, मुजम्मल सुल्तान साहब काफ़ी काबिल लोग हैं। हम एक्सपोर्टर के पास जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम है हम तो 24 घंटे हाजिर हैं, और एक्सपोर्ट मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगी। कुछ ये रेलवे के भी मसले मसाइल हैं। मैं अगला क्वेश्चन ये करने लगा था, रेलवे लाइन फैसलाबाद की, इसके ऊपर क्योंकि मेरी एक बीट रही, मैंने इस पर प्रोग्राम किया कि फैसलाबाद की जो लाइन है मुकम्मल तौर पे यहाँ से जो ट्रेन 120-40 पे जाती है वो यहाँ से सिर्फ 30 की स्पीड पे जा रही है। हाँ जी, वो ऐसे ही है ना कि देखें ना, ये ड्राई पोर्ट बनाया है, एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का माल खुलता है, और आपको पता है कितना नाजुक होता है, और साथ ही हमारे सर के ऊपर ये रेलवे वालों ने पैसे ले दे के ये कोयले का काम हो रहा है। आप देखें ना, आप एक्सपोर्टर हैं, आपका माल खुला है, अगर आपके माल पे डस्ट पड़ेगी तो क्या आप करेंगे? ये भी है वजह कि रेलवे, जब शेख रशीद साहब थे, उन्होंने हमने काफ़ी ज़ोर लगाया कि आप इनको कोई और जगह दे दें। ये ड्राई पोर्ट तो एक सेफ़ हैंड है, अगर हम इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं देंगे फैसिलिटीज़ तो ये नहीं चलेगा फिर। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सारी टीम, मार्केटिंग टीम है, हम 24 घंटे, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ। आपने ये देखा कि ये फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट है, और हम इसकी कोशिश भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ेगा। इंशाल्लाह बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक्सपोर्टर्स के हवाले से सवाल आते हैं, हमने एक्सपोर्टर भी इसी प्रोग्राम के अंदर लेने हैं। क्या अगर फैसलाबाद का एक्सपोर्टर क्यों इधर, क्योंकि मैं सियालकोट की जब भी मिसाल दूँ, सियालकोट के अंदर जो बिल्कुल तारीखी काम हुए, आपने देखें खुद, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसका गवाह है, शाहिद है कि लोगों खुद मुतवज्जा होकर उधर आए, लेकिन यहाँ लोग मुतवज्जा नहीं होते। क्यों नहीं होता? अगर एक्सपोर्टर का क्यों रुझान है को कराची जाए, लाहौर, सियालकोट से इजाफी पैसे दे, कार्गो टर्मिनल भी अब तो फैसलाबाद की तरफ आ रहा है, तो ये कितना फ़ायदा ड्राई पोर्ट को दे सकता है? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो ट्रेडर रिपोर्टर हैं ट्रेड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, राना फजील, आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त कंटेनर्स का इशू बहुत बड़ा हुआ है फैसलाबाद, क्योंकि आप ट्रेडर्स को देखते हैं तो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में बहुत बड़ी इंपोर्ट होती है, जिसमें गला मंडी की इंपोर्ट है, जिसमें यौन मार्केट की इंपोर्ट है, दीगर ट्रेडर्स की इंपोर्ट है। फैसलाबाद के अंदर इंपोर्ट की एक बड़ी मार्केट है, लेकिन कंटेनर नहीं पहुंच पा रहे यहाँ, और फिर एक्सपोर्टर्स को भी उतनी मुश्किलात का सामना है। कितने लोग इस वक्त ट्रेडर जो हैं वो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, और कितने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है, क्योंकि ज़ायद पैसे देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो देखें, आपके जो आप कह रहे हैं कि ट्रेडर्स को मुश्किलात का सामना है या फिर सनतकारों को मुश्किलात का सामना है, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हमारे शहर फैसलाबाद का जो रेवेन्यू है वो भी जो कराची ट्रांसफ़र हो रहा है, और फैसलाबाद को रेवेन्यू का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके बाद आपको कंटेनर्स नहीं मिलते, आपकी शिपमेंट जो है वो लेट हो रही है इसकी वजह से। जब आप फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की बजाय कराची जाएंगे, वहाँ से शिपमेंट करवाएंगे, ज़ाहिर सी बात है टाइम भी आपका ज़ाया होगा। इसमें बड़ी वजह यही है कि जो ड्राई पोर्ट है वो आपके जो कारोबारी तबका है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको अपनी तरफ माइल नहीं कर पा रहा, वो सहूलियात नहीं दे पा रहा जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं यहाँ PRA का टैक्स भी तो लग रहा है ना, जो 9% तक एक टैक्स है कंटेनर का। वो कंटेनर क्या करते हैं, कराची उतारते हैं, उतार के वहाँ से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से टैक्स बचाने की बजाय वहाँ से छोटी गाड़ियों में शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि कंटेनर वो पाके पंजाब में दाखिल हो गया तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से भी मुश्किलात तो डेफिनेटली फिर कोई ना कहीं तो हर्डल्स आ रही हैं। देखें, जो टैक्स की आपने बात की है, अगर यहीं पर आप थोड़ा रिलीफ दे दें, जो रेवेन्यू आपको मिलना था वो भी उस 9% टैक्स की वजह से वो भी आपका बंद हो गया। अगर आप वही उसमें रिलीफ देते हैं सनतकारों को, तो वो कराची को छोड़ के फैसलाबाद को यूज़ करेंगे यहाँ से। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ से कंटेनर्स नहीं मिलते। ट्रांसपोर्टर्स का भी इसमें बड़ा कसूर है कि वो अपने कंटेनर्स जाके कराची में लगा देते हैं। जब वो यहाँ से उठा के वहाँ पर ले जाते हैं, इधर से कुछ लोग अगर चाहते भी हैं कि वो फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को इस्तेमाल करें, तो वो उनको कंटेनर नहीं मिलते। ट्रांसपोर्टर्स को भी अपना किबला जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस वक्त ख़ास ज़रूरत है कि वो अपने शहर का ख्याल करें, अपने शहर को रेवेन्यू जो दूसरे शहर को जाकर दे रहे हैं, अपने शहर के लिए उसको। ये फजील बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये किसको पता है कि जब एक्सपोर्टर ने कॉल किया उसे कंटेनर कहाँ से दिया जा रहा है? वो फैसलाबाद खड़ा है, उसे बताया लाहौर जाए, 4 घंटे बाद उसे कंटेनर मिल जाए, उसने कहना लाहौर से गाड़ी लेके आ गई है। यह क्या मालूम कि जो कंटेनर है, ट्रांसपोर्टर है, कि ऐसी हरकत भी की जा रही है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इशू आपने उठाया। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आप कॉल कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा ठीक है जी आपको कंटेनर मिल जाएगा, लेकिन मैं कराची से मंगवा के आपको अजाफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, वो मैं 6 घंटे 5 घंटे लेट करके आपको फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से ही कंटेनर आपकी तरफ मूव करवा देता हूँ, पैसे आपसे ज़्यादा ले लेता हूँ, उसको जो उसके जो भी उसकी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप कराची के शेयर कर दें उसके साथ, कि जो वो रेवेन्यू भी कराची को चला गया। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी 2 नंबरी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, चांसेस हैं। इसमें जो ड्राई पोर्ट इंतज़ामिया है उसको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, अपने शहर के जो सनतकार हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको सहूलियात दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर का ड्राई पोर्ट इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे शहरों में जाकर ड्राई पोर्ट से इस्तेमाल किए जाएँ, ट्रांसपोर्ट वहाँ की इस्तेमाल की जाए और वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो दिया जाए, बजाय इसके कि अपने शहर को रेवेन्यू जो है वो जाए। अपने शहर को रेवेन्यू जाए, इसके बजाय बहुत सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की। हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्टर हैं आप, PHMA के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। हाँ साहब, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोनोपोली, कहीं ना कहीं अंडर कवर गेम्स चल रही हैं जो कि नुकसान पहुँचा रही है एक्सपोर्ट्स को? हमारे पास मौके मौजूद हैं। जब चाइना क्लोज होता है तो हमें फिर मौका मिला है कि वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सनत से हट रहा है, टेक्सटाइल से, हमें एक बड़ा मार्जिन मिल सकता है। लेकिन खड़े कहाँ हैं हम इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड चल रही है। हमारे मुल्क में भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी चाह रही है, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी चाह रही है। इस वजह से नो डाउट के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। अभी अगर ऑर्डर हम लोग रेडी करके उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम शिपमेंट का वेट करते हैं, तो जो शिपिंग लाइन की इस वक्त ब्लैकमेलिंग चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उस वजह से शिपिंग की जो स्केजुअल है कंटेनर्स का वो टाइमली फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो शॉर्टफॉल इतना बढ़ गया कंटेनर्स का कि अगर हम इसको डिमांड एंड सप्लाई में चेक करें तो
फ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यूएस सेक्टर और साउथ अमेरिका में इस वक्त फ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यूरोप में भी इस वक्त रिमेनिंग पोजीशन में है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर बुकिंग नहीं मिल रही, और गल्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ चुका है। जो कंटेनर हमारा $400-500 के अंदर जा रहा था वो इस वक्त 2500 और 3200 के अंदर जा रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन है इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ये सबसे पहले हमारे बायर्स के ऊपर जा रहा है कि वो नो डाउट इससे बहुत ज़्यादा अनॉयड हो रहे हैं, डिले में उनकी डिलीवरीज जा रही हैं, और उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही हैं। अच्छा हाँ सब मुझे याद है अली ज़ैदी जब यहाँ आए थे आप भी मौजूद थे, कहीं ना कहीं शिपिंग मिनिस्टर्स भी हमारे उस तरह संजीदा नज़र नहीं आए, क्योंकि यहाँ आए जब आप लोगों ने कंटेनर्स के मसाइल उठाए तो उन्होंने कहा जी हम शिपिंग लाइन अपनी शुरू कर लेते हैं, बल्कि मुल्क की कौमी शिपिंग लाइन बंद पड़ी है, हमने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये मशवरा देने जहाज़ यहाँ ले लेते हैं, कंटेनर यहाँ ले लेते हैं, ये तो ऐसे है जैसे गाड़ी खरीदनी है और सड़क पर उतारनी हो चल पड़ेगी। क्या समझते कि मिनिस्ट्री जहां भारत और बांग्लादेश को वेसल्स भी मिल रहे हैं, जगह भी मिल रही है, कम किराए भी हैं, वो गवर्नमेंट्स ऊपर प्रेशराइज कर रही है, हमारे तरफ से बिल्कुल ये एक्शन लेस नज़र आ रहा है सब कुछ? जी, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। तो हम PHMA के प्लेटफॉर्म पर जब हमारे पास शिपिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, हमने रज़ाक दाऊद साहब के साथ भी पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में मीटिंग की, तो हमने रिकमेंडेशंस उनको यही दी कि हमें पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारी अपनी एक शिपिंग लाइन ज़रूर हो, इसलिए कि जितना हमारा एक्सपोर्ट का एक बेहतरीन फ़्लो है और टारगेटेड रिज़ल्ट है, तो हम लोग क्यों अपनी एक शिपिंग लाइन ही मतलब बनाएं, ताकि हमें जो डिलेज़ आ रहे हैं ना वो हम लोग उनसे बच सकें और हम फ्रेट भी जो हैं वो उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई इसके ऊपर मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का भी मतलब रिज़ल्ट नहीं मिला, तो अभी तक हम वहीं पर ही फॉल कर रहे हैं, वहीं पे बेस कर रहे हैं जहाँ पर हम शुरू से इंटरनेशनली हम शिपिंग लाइंस के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। अच्छा, अभी भी देखा जाए तो जो $900 का कंटेनर था वो आज $8500 पे चले गया, यूरोप का, यूके का, बरतानिया वाला, जो अमेरिका वाला $15,000। ये तो इतना ज़्यादा है मेरे ख्याल में। क्या जो फैसलाबाद में कार्गो टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं तो एयर शिपिंग फ्रेट्स जो हैं वो किस हद तक कंपेटेबल हैं? अगर यहाँ एयर कार्गो हमारी शुरू होती है तो हम कितना कंपेटेबल हो सकते हैं और हमारा ये ड्राई पोर्ट और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं? जी, एक साल के अंदर अगर हम इसको फिगर आउट करें तो ये USA में अगर एक कंटेनर 20 फीट की हम बात करें तो 6500 का जो मूव हो रहा था, तो अब वो 14 से 15,000 डॉलर का हम मूव कर रहे हैं, और 20,000 एंड अबव पे हमारा 40 फीट कंटेनर चला गया। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर जो रेट में इंक्रीज़ आया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं, कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहा है, और वो अदर कंट्रीज़ की तरफ देखने पे मजबूर है। और अगर हम इसको एयर फ्रेट की तरफ देखें तो एयर फ्रेट भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि हमारे कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे और आउट ऑफ कंट्रोल पोजीशन पे वो वर्किंग हो रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस वक्त शिपमेंट अगर रेडी हैं तो उसको मूव करने का प्रॉब्लम है कि उसको किस तरह पर वहाँ तक टाइमली पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ राशिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ब्रीफली उन्होंने बताया सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो शिपिंग फ्रेट, जो साथ इस वक्त कंटेनर की शॉर्टेज बढ़ती दिखाई दे रही है दिन ब दिन, और इस बढ़ती हुई शॉर्टेज की वजह से जो इस वक्त प्रॉब्लम दरपेश आ रहा है वो ये है कि बरामदात के ऊपर मनफी असरात पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैं एक प्रोग्राम के अंदर पहले कह चुका हूँ कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है डॉलर महंगा होने की वजह से, क्वांटिटी कम हुई, और ये हाफिज़ राशिद साहब नेटवेयर के शोबे से हैं जिसकी बरामदात सबसे टॉप पे थी, है भी, लेकिन इनकी भी क्वांटिटी कम हुई है, यानी कि हिट कर रहे हैं कि हम बरामदात बढ़ाने के लिए, और वैल्यू भी मज़ीद बढ़ सकती है, हम बरामदात बढ़ाने के लिए हमारे पास अभी कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उधर बढ़ नहीं रही, जो कि सही रास्ता है। हम कहीं ना कहीं उन कोताहियों को कोताहियाँ साबित करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उन गैप्स को छोड़ें जो हमारे लिए नुकसान का बायस हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त GM ड्राईपोर्ट हमारे साथ मौजूद है खुरम जहांगीर, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। बिलाशुबा हमें नज़र आई चैम्बर के अंदर भी आपकी कोशिशें चल रही हैं, क्या देख रहे हैं? हमारा मसला तो इस वक्त हमने जो टॉपिक रखा था वो कंटेनर शॉर्टेज, लेकिन वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिल्कुल आपके साथ लिंकेज है। कंटेनर शॉर्टेज, कंटेनर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो ध्यान, वो इंटरेस्ट लोगों का यहाँ नहीं रहा। बहुत सारी इसकी वजूहात हैं पीछे जो कि बड़ी सीरियस हैं, जिसमें शायद मेरे ख्याल इस एसोसिएशन का या इस अदारे का कम कसूर है, लेकिन बाद में लोगों का इंटरेस्ट बैकअप नहीं हुआ। क्या समझें इस वक्त सिचुएशन कैसी है? अगर हम दोबारा से वापस आना चाहें अपने उसी अरूज के ऊपर, सिचुएशन क्या है? कंटेनर्स की शॉर्टेज को ड्राईपोर्ट कैसे टैकल करें? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। कंटेनर्स की जो शॉर्टेज है ये नो डाउट इस वक्त पूरी दुनिया में मसला है, क्योंकि चाइना की जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे शिप्स इस वक्त स्टक हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको थोड़े से रिफॉर्म्स करने चाहिए, उनको शिपिंग लाइंस के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। फैसलाबाद के अलावा जितने भी पंजाब में इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, लाहौर है, सियालकोट है, मुल्तान है और इसके अलावा बहुत सारे शहर हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकरेज करे अपनी शिपिंग लाइंस को कि उनका जो मर्जर होने की वजह से उनका जो बिज़नेस डिप्लीट हो गया है उसको थोड़ा सा वो उनको कोई फैसिलिटेट करें किसी रिबेट की शक्ल में या किसी उनको जगह की शक्ल में, ताकि उन लोगों का एतमाद दोबारा बहाल हो। जब ये छोटी कंपनियां कराची से उठ के पंजाब के KPK के या दूसरे शहरों में पाकिस्तान के आएंगी तो एक्सपोर्टर्स का जो उनके ऊपर इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से बिज़नेस जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चूँकि आजकल हालात को देखते हुए एमरजेंसी की सिचुएशन में वो किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि जब हम अपना माल ट्रक में डालते हैं, कंटेनर में डालते हैं तो बस ये बर्थ हो जाए शिप के ऊपर। इसकी वजह से वो कंफर्टेबल हो गए हैं कराची में। दूसरा, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने भी थोड़ा सा फॉलो अप इसका कम रखा, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्सपोर्टर्स के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर जाके नॉक कर रहे हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। किसी का रिबेट का मसला है, किसी का SRO का मसला है। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ कि SRO 450 तो सारे फैसलाबाद के कलेक्ट्रेट से ले रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जाके वो कराची से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेजर रेवेन्यू लॉस है वो फैसलाबाद को दे ही जा रहा है, फैसलाबाद का एक्सपोर्टर ही दे ही जा रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट फैसलाबाद से करेंगे, इसका रेवेन्यू फैसलाबाद में रहेगा और हमारे यहाँ पे जॉब्स इसके ऊपर मैंने भी एक बार पॉइंट आउट किया था कि जो कराची से हमारा पॉइंट्स का डिफरेंस है, मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान के बिगेस्ट जो रेवेन्यू जनरेशन सिटी भी बन सकते हैं बड़े आसानी से। सर, हम बेसिकली रोज़ 500 के करीब कंटेनर्स यहाँ से एक्सपोर्ट का आउट होता है, और जो फैसलाबाद से क्लियरेंस की रेशो है वो सिर्फ 20 है, 15 है, 20 है। तो ये जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, पंजाब गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि वो हमें थोड़ा सा इसके मुतालिक फैसिलिटेट करें और वो कस्टम्स को किसी तरीके से थोड़ा सा बाउंड करें कि जहाँ की एक्सपोर्ट है, जहाँ का किसी ने SRO लिया हुआ है, जहाँ पे इंपोर्ट वो ला रहा है किसी भी चैनल से, तो वो एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से करे। यानी कि वो जो सूबाई खुद मुख्तारी का एक हमने आर्टिकल वो 18वीं तरमीम देखी थी, उसके तहत आपके ख्याल में ये सूबों के अंदर एक्सपोर्ट्स को भी आ जाना चाहिए, जो जिस सिटी का उस सिटी में जाए, ताकि वो रेवेन्यू जिससे पता चले कौन सा शहर कितना कमा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हम जब बात करते हैं जी कि बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से माला माल है, तो इसका क्रेडिट हमेशा बलूचिस्तान ही लेता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट का क्रेडिट क्यों पोर्ट कासिम या कराची ले, क्यों सिंध गवर्नमेंट ले, फैसलाबाद या पंजाब क्यों ना ले। उसके अलावा जो जहाँ तक इंपोर्ट का ताल्लुक है, जो कंटेनर्स की शॉर्टेज की मेजर रीज़न है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो जो एक PRA टैक्स 0.09% लगाया हुआ है, उसकी वजह से भी जो इंपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, आप इस सारे चैनल को रहीम यार ख़ान पे कर दें कि जो गाड़ी वहाँ तक आए उस पे ले लें, जो उससे आगे ना आए उसके ऊपर ना ले। इसकी वजह से सिंध को भी रेवेन्यू मिलेगा, पंजाब को भी रेवेन्यू बराबर मिलेगा। अब आई डोंट नो कि उनके आगे क्या प्लान है, लेकिन हमारी जो दुआ है और हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि एक तो ये PRA टैक्स को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए, और ताकि इंपोर्टर्स को थोड़ी सी लाइफलाइन मिले, और उसके अलावा कलेक्ट्रेट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि जिस जगह की एक्सपोर्ट है वो उसी शहर से उसकी वायर एंड सील लग के जानी चाहिए, ना कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट। अब आप देखें पूरी दुनिया में हम मशहूर हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट का क्रेडिट जो है वो सिंध में जा रहा है, और सिंध में खुशहाली आ रही है।
मैं ये नहीं कहता कि ना आए, लेकिन फैसलाबाद का भी उतना ही हक है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स को चाहिए कि वो आगे बढ़े और यहाँ से माल को क्लियर करा के तो कराची में भिजवाएं। हम सब एक बड़ा अहम पॉइंट था जो कि पहले रेलवे लाइन हमारी यूज़ होती थी, ये जाती थी, लेकिन अब हमारे पास कार्गो टर्मिनल नहीं था। उसके लिए खुशाइन चीज़ है, जगह रिक्वायर हो चुकी है, बाकायदा नक्शे बन के जा चुके हैं, अप्रूवल हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी इतलात हैं उसके अगस्त में इफ्तिताह रनवे का होगा, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं ये फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का एतमाद वापस लेने में कामयाब हो सकेंगे, ड्राई पोर्ट की रौनकें बहाल हो सकेंगे? क्योंकि ये बड़ा पॉइंट था जो आपने कहा, एक्सपोर्टर चाहता है मेरा कंटेनर फौरी शिप हो जाए, तो अब तो शिपिंग लाइन इतनी महंगी है कि लोग भी एयर कार्गो चाह रहे हैं, तो ये एयर कार्गो हमें वापस लेके आ सकती है? हाँ जी, एयर कार्गो हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके आ सकती, क्योंकि आपको पता है कि जब एयर कार्गो पे मुंतकिल होना है ना, ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उसकी प्राइसेस हाइक हो जाती हैं। जिस वक्त वो कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, शुरू में उसके रेट्स स्टेबल रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और एट दी एंड ऑफ द डे जो पीछे ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं, ब्लैक मार्केटर्स, उन्होंने सी और एयर इन दोनों के रेट्स उन्होंने बराबर कर देने हैं। आ सकती है बेहतरी, लेकिन अगर इसके अंदर गवर्नमेंट अगर बराबर भी आ जाए तो हमें फ़ायदा है, लोग कराची नहीं भेजेंगे। बिल्कुल, ये तो है कि अगर बराबर आ जाएंगे तो हमें फ़ायदा है, और उसको जल्द अज जल्द ऑपरेटिव होना चाहिए। उसके लिए फैसलाबाद ड्राई पोर्ट अपनी तरफ से जो भी मुमकिन इकदामात करने की पोजीशन में हुआ वो ज़रूर करेगा और फैसिलिटेट करेगा। आखिरी सवाल ज़रूर होगा कि आप लोग फैसिलिटेट करते हैं, एक्सपोर्टर्स का क्या कहेंगे? मैंने इस पे आपसे, आपके बिहाफ पे नहीं, अपने बिहाफ पे बहुत बार कहा कि फैसलाबाद के साथ संजीदा हो जाएं। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ज़्यादा देर रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिसमें चनाब ग्रुप है, ये बड़े लॉयल थे, अभी भी कोशिश करते हैं फैसलाबाद के लिए, जिसमें क्रीसेंट है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। लेकिन क्या समझते हैं कि जो नया एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी एक लॉट आई है एक्सपोर्टर्स की, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने शहर को प्रेफरेंस नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में अगर टिकट भी लेना हो तो लाहौर से हम फ्लाई करना तरजीह देते हैं, फिर फैसलाबाद एयरपोर्ट वाले चीखते हैं, देखिए जी जब अपने शहर को तरजीह नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो हिट होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी भी बिजनेसमैन ने सूट ख़रीदना हो ना, तो ही लाइक्स टू गो टू लाहौर टू परचेज़ दैट सूट। लेकिन मैं हैरान हूँ, चैम्बर में बैठ के या पीटीआई में बैठ के या और बड़े बड़े बिजनेस फोरम्स में बैठ के ये कहा जाता है कि जी मैं फैसलाबाद का एक्सपोर्टर हूँ, बट दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू फैसलाबाद। वो अपनी सारी चीज़ें, अपना सारा जो भी उनका काम है वो कराची के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। कराची में ऑफिसेस बने हुए हैं, कंसोलिडेट करते हैं माल को वहाँ पे ले जाके। तो ये एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ा सा अपनी जो है ना वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट उन्हीं का इदारा है, उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए बना है। जब उनके रिबेट के इश्यूज़ आएँ, जब उनके किसी और एसआरओ का इशू आए, तो फिर वो हमें आते हैं, हमारे पास आके हमें कहते हैं कि जी चले हमारे साथ ये इशू है, हम उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व भी कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीडीली काम हो रहे हैं। रिबेट किसी का नील नहीं है, रिसेंट हैं, बाकी सारा उनका ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जिस तरह वो इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कि जी मैं फैसलाबाद से एक्सपोर्टर हूँ बड़े फ़ख्र से दुनिया में जाके, तो उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इधर भी तवज्जो दें और अपना 10% 20% कार्गो ही अगर वो इतना इधर मूव करना शुरू कर दें तो पुरानी रौनकें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर इसकी बहाल होंगी। और एक और चीज़ जो मैं आपके रेफरेंस से यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, इनका एक यहाँ पे फाटक बना हुआ है LX94, वो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अब ये अवाम के इंटरेस्ट की जगह है, सारी अवाम इसको यूज़ करती है, लेकिन उन्होंने उसको ज़बरदस्ती बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कार्गो है वो आना मज़ीद कम हो गया है और हमें उन्होंने डैमेज किया, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो क्राइसिस में आ गए हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल से मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि इस मामले में ज़रा तवज्जो दें और रेलवे को कह के तो वो फाटक जो है वो हमारा खुलवाएं, ताकि इधर वाले लोगों को, जो तकरीबन यहाँ पे 3 लाख की आबादी है बैक साइड के ऊपर, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। कोई फाटक रेलवे क्रॉस कर रहा है, कोई 10-10 किलोमीटर आगे पीछे जा रहा है, औरतें, बच्चे, स्कूल जाने वाले सारे लोग, मरीज़ बड़े परेशान होते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उसके ऊपर भी अरबाब इख्तियार को, स्पेशली रेलवे की अथॉरिटीज़ को, आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ एड्रेस करें, इसको प्लीज़ एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुरम जहांगीर साहब मौजूद थे, जो इनकी बात है मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके फैसलाबाद के एक्सपोर्टरों की छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब भी जड़ांवाला को फैसलाबाद से हटा के डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात होती है तो साथ ही खुड़ांवाला के सारे एक्सपोर्टर उठ पड़ते हैं कि नहीं जी नहीं, फिर ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमें फैसलाबाद से जुदा कर दिया जाएगा। फिर एक और मिसाल देता हूँ, जब फैसलाबाद से 1 अरब से ज़ायद के एक्सपोर्टर्स को मुल्तान शिफ्ट किया गया FBI, तब भी ये सब चीखें ना जी देखें हमारी तो गाड़ियों को तेल, हम तो लुट गए, मर गए। जब कस्टम्स को डिवाइड किया गया तब भी ये बोले। तो मेरे ख्याल में अगर
ये खुद जहाँ ये बिल्कुल आसान है अपने ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं। मैं एक्सपोर्टर्स बड़े दोस्त भी हैं, लेकिन उनसे बड़ी प्यार से, मोहब्बत से और एक फैसलावादी होने के नाते दरख्वास्त करूँगा, अपने शहर को, पाकिस्तान पूरा हमारा है, लेकिन अपने अपने शहर के अंदर अपना अपना हिस्सा डाले तो यकीनन तौर पर ये मुल्क भी, मौशियत भी और सब कुछ बढ़ेगा और जो ब्लैक मेलर्स हैं उनका कला कमा होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।